पर पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हैं उनका आमतौर पर वज़न ज़्यादा होता है। वज़न कम करने के बेशुमार तरीके हैं, जिसमें एक्सरसाइज़ है, वॉकिंग है, रनिंग है, डाइट है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके वेट को डिक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है। उसमें हम एक्सरसाइज़ रिकमेंड करते हैं जो कि एरोबिक हो, कार्डियक हो, जिसमें उसको पसीना आए, वो साथ अपनी डाइट को मेंटेन करे। हार्मोन्स की रेगुलेशन के लिए आमतौर पर बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जो पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। कुछ लोगों को ये टॉलरेट हो जाती हैं, कुछ लोगों को ये टॉलरेट नहीं होती। तो इस थेरेपी को पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है वो यूज़ किया जाता है। मिरेकल मेडिसिन मेटफॉर्मिन, जिसे आमतौर पर ग्लूकोफेज भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली डायबिटिक मेडिसिन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये नुकसान है या इसका वगैरह, लेकिन ये मिरेकल मेडिसिन है। इसकी टैबलेट लेने से देखा गया है कि बहुत सारी सिम्टम जो हैं इस सिंड्रोम की वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। पैचेस ख़त्म हो जाते हैं, वेट लूज़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो डॉक्टर आमतौर पर रिकमेंड करते हैं साथ इसके, और इसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन अगर आप इसको टॉलरेट कर लें तो। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स होती हैं, ये भी बर्थ कंट्रोल पिल की तरह होती हैं। हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। डाइट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पेशेंट के लिए। उनको ख़ास मिकदार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है, यानी बैलेंस डाइट चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी चलेगी, साथ अपनी डाइट को भी बैलेंस करेंगे ताकि वेट जो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। सप्लीमेंट्स जो हैं वो आजकल बेहद ज़रूरी हो गए। सप्लीमेंट हम कहते हैं विटामिन्स को, जो हमें बाज़ार से मिलते हैं। तो आजकल क्योंकि फूड्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, तो इसलिए सप्लीमेंट ख़ास तौर पर आयरन है, क्रोमियम है, इसके अलावा विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये चीज़ें जो हैं ये बेहद ज़रूरी हैं। तो इनको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा वह ओमेगा 3 का, जिसे फ़िश ऑयल कहते हैं। बाज़ार में इसके कैप्सूल मिल जाते हैं, ये पेशेंट उनको रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी जो है उसका 1 हफ़्ते में 1 कैप्सूल होता है यूज़ करना, वो इस्तेमाल करें। साथ अपने कोई भी अच्छे मल्टी विटामिन किसी अच्छी ब्रांड के लेकर वो भी साथ यूज़ करें, उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आमतौर पर ह्यूमन गट में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारे एनवायरनमेंट की वजह से उनकी तादाद डिक्रीज़ हो चुकी होती है। तो इसका बेस्ट वे है कि दही खाया जाए। अगर आप दही नहीं खा सकते तो फिर प्रोबायोटिक्स के मेडिसिन मिलती है बाज़ार से, उसके कैप्सूल भी मिलते हैं, वो लिए जा सकते हैं ताकि हेल्दी गट जो है वो डेवलप हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिज़ीज़ में आमतौर पर एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ को स्ट्रेस